हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक अभी की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। ठीक है, जस्ट एक अपडेट से रिलेटेड बातें हैं। जैसे कि हम लोगों ने हमेशा देखा है कि शेयर मार्केट में अगर हम लोग रहते हैं तो इस प्रकार के बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। किसी अपडेट से डरना नहीं होता है। मार्केट में कदम रखा है तो इस प्रकार की चीज़ों की आदत आप लोगों को कुछ समय के बाद हो ही जाती है। बट फिर भी बाजार में चल क्या रहा है, इससे रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो कल का वीडियो भी आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, शायद से सेकंड लास्ट वीडियो ही था कल के दिन की भी। अगर हम लोग बात करें किसका, चाइना से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो उस वीडियो में अगर देखा गया तो चाइना की इकोनॉमी की वापसी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। कुछ डिसीजन चाइना की ओर से हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके चलते हम लोगों ने क्या देखा था कि चाइना की वापसी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगी कि वापस क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर यहाँ पे लेकर आ सकती है। एंड इनफैक्ट हम लोगों ने देखा भी था कि क्रूड के दाम में हम लोग को रिकवरी देखने को मिल रही थी चाइना के ओर से पॉजिटिव कमेंट्री के चलते। ठीक है, क्योंकि चाइना की बात करें तो वो हमसे भी ज़्यादा क्रूड का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। सो अगर इतना बड़ा डिमांड आएगा क्रूड चाइना के ओर से एंड सप्लाई लिमिटेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रूड के दाम ऊपर ही जाएंगे। तो हम लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट तो ज़रूर रहेगा, क्योंकि हम भी क्रूड का 80% के आसपास का जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट से ही पूरा करते हैं। एंड इसके चलते प्रॉब्लम क्या होगा कि जो हमारा इन्फ्लेशन का जो इशू देखने को मिल रहा है, हम बहुत अच्छा कर रहे थे बट इन्फ्लेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसको आप मतलब बोलते ना कि कंट्रोल करने के बाद ऐसा अनाउंसमेंट नहीं कर सकते कि सब कुछ हो गया करके। हाँ, उसको बरकरार रखना पड़ता है। एंड अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि कैसा इन्फ्लेशन का जो डेटा आया था हम लोगों का 7.5% के आसपास 7.44। इसके चलते बहुत ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को देखने को मिली थी। सो अभी फ़िलहाल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। एंड इसी के बीच में मतलब बोलते ना आग में घी डालने का काम, मतलब बोलते हैं ना कि दो कंट्रीज़ के ओर से हम लोग को होते हुए देखने को मिले हैं कि चाइना की वापसी यहाँ पे हुई है। इसके चलते क्या होगा, क्रूड का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एंड अगर ऐसे वक्त अगर आप अपने सप्लाई को रेस्ट्रिक्टेड रखोगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली क्रूड के प्राइस आसमान छुएंगे। सो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि रशिया ने डिसीजन ले लिया है कि उनका जो ऑयल का अगर हम लोग बात करें, जो प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा था या फिर जितना वो एक्सपोर्ट यहाँ पे कर रहे थे, तो उतना ही वो यहाँ पे कट को कंटिन्यू करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पूरा साल निकल जाने वाला है दोस्तों। 31 दिसंबर तक रशिया ने ये डिसीजन लिया है कि वो ऑयल एक्सपोर्ट को कट करके ही चलने वाले, मतलब ज़्यादा सप्लाई देने वाले नहीं हैं। सो ये एक खबर हम लोग को देखने को मिली। एंड उसी के साथ साथ एक और बैड न्यूज़ जस्ट अभी अभी ही हम लोग को देखने को मिल चुकी है कि एक और बड़ा कंट्री जो ऑयल से रिलेटेड डील करता है, सऊदी अरेबिया, तो उन्होंने भी वही डिसीजन ले लिया है दोस्तों कि जो उन्होंने कहा था कि 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन वो क्या करेंगे, ऑयल की प्रोडक्शन को कट करके चलेंगे ताकि देखा गया तो सप्लाई लिमिटेड रहे। तो इस फैसले को उन्होंने भी बरकरार रखा है टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। सो हम लोग कहेंगे दिसंबर तक अभी क्या करेंगे, ये क्रूड का सप्लाई को रोक के रखेंगे। रशिया की बात करें या फिर सऊदी अरेबिया की बात करें, जो कि ऑयल से रिलेटेड बहुत बड़ा डील करते हैं। सो इसके चलते क्या होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। अभी क्रूड तो मुझे ऐसा लगता है 90 के ऊपर चला गया होगा। एंड 90 क्या, ये 91 92 भी चला गया तो भी अभी कोई शॉकिंग बात नहीं रहेगी। तो चलिए इस चीज़ को अभी देख ही लेते हैं। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, देख लीजिए आप ही के सामने। यहाँ पे क्रूड अभी हम लोग को 90.75 मतलब ऑलमोस्ट 91 तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। और एज अ हमारे देश की इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, फिलहाल की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें, तो ये बिल्कुल भी अच्छी खबर देखने को आप पे नहीं मिल रही है। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, इसके चलते कोई पैनिक मार्केट में आप आए हो ना दोस्तों, ये चलता रहता है। बीच में क्रूड तो 100 110 20 तक चला गया था। ठीक है, चलता रहता है। बट हाँ, एक चीज़ें आपको एक ओवरव्यू पता होनी चाहिए कि बाजार में चल क्या रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो ऑब्वियसली हम लोग एज ए इंडियन इस चीज़ को तो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया क्रूड ऐसे ही बढ़ने दो, नहीं ना। हमारे जेब के ऊपर इसका बोझ आता है, प्लस ऊपर से डॉलर महंगा होते हुए देखने को मिल रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, वो एक सरदर्द वाली बात बन चुकी है। सो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं इस प्रकार की जो अभी एक खबर देखने को मिली है, ये बहुत ही ख़राब हम लोग को चीज़ देखने को मिल रही है। अभी ये क्रूड कहाँ तक जाके रुकेगा, ये देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। एंड ये डेटा देखने के बाद तो ऑब्वियसली दोस्तों आरबीआई का तो दिमाग तो यहाँ पे चकरा ही गया होगा। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना ये आरबीआई का एक मेजर टास्क होता है। ठीक है, ग्रोथ के ऊपर फोकस रखना एंड उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस रखना, इसका बैलेंस संतुलन बना के रखना। ठीक है, ये आरबीआई का काम होता है, किसी भी सेंट्रल बैंक का काम होता है। और ये डेटा देखकर तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम कह सकते हैं शक्तिकांता दास जी का प्रेशर अभी और भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। सो अभी फिलहाल देखा गया तो शक्तिकांता दास जी जहाँ पे भी जाते हैं उनको पकड़कर यही सवाल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन पूछा जाता है। तो आज के दिन भी उनको
जो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे वो करने जाते हैं किधर भी, तो उनको यहाँ पे आज के दिन भी यही सवाल पूछे गए इन्फ्लेशन को लेकर। सो उन्होंने 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं, वो आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली इन्फ्लेशन को ही वो टैकल यहाँ पे करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले, वही उसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहने वाला है। एंड यही सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल तो बाजार में यहाँ पे चल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी की बात यहाँ पे की है, जो कि भविष्य में क्या होगा उस हिसाब को देखकर ही डिसीजन लिया जाएगा। ये भी पॉइंट फिलहाल तो यहाँ पे उन्होंने बोल के रखा हुआ है। एंड अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो ऑब्वियसली आरबीआई ने यही कहा है कि इन्फ्लेशन अभी डेफिनेटली टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है, बट फिर भी हम लोग अगर कहें तो हमारा जो फोकस है, जो टारगेट है, तो इन्फ्लेशन को 4% तक लाने का जो टारगेट है उसी के ऊपर हम लोग जितना हो सके ज़्यादा फोकस देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड करंट सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली वेजिटेबल के जो प्राइजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कुछ हद तक मॉडरेट होते हुए देखने को आप में मिल रहे हैं। ये भी शक्तिकांता दास जी ने आज के दिन ये बात बोली है। डेफिनेटली अगर कल के दिन अगर किधर ना किधर तो इनके प्रोग्राम्स होते ही है, वहाँ पे भी अगर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया, सर अभी क्रूड का तो कल के दिन का फैसला आपने देखा ही होगा, कल के दिन मतलब आज के दिन की हम लोग बात कर रहे हैं कि सऊदी ने भी ये डिसीजन ले लिया है कि वो प्रोडक्शन को कट करने का जो फैसला उन्होंने दिसंबर तक बढ़ा दिया है। तो इस चीज़ से रिलेटेड अभी आप क्या करोगे? तो डेफिनेटली इस प्रकार के अभी सवाल के जवाब उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि वेजिटेबल कि अगर हम लोग प्राइजेस की बात करें, आपको पता ही है 50% से ज़्यादा इन्हीं के चलते सीपीआई इंडेक्स डिटरमाइन यहाँ पे होता है। एंड अगर क्रूड बढ़ेगा तो आपको पता ही है पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी यहाँ पे हो जाती है। तो अभी सिर्फ आरबीआई नहीं दोस्तों, उसी के साथ साथ यस भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी इस चीज़ का ज़बरदस्त प्रेशर यहाँ पे आने वाला है। एंड ऊपर से जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें सरकार का काम तो होता ही है, बट इलेक्शन वाला भी ईयर है, ठीक है। तो इसके चलते अभी सरकार को बहुत बड़े सख्त कदम यहाँ पे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आरबीआई की भी अगर हम लोग बात करें तो उनका तो एक लिमिटेड दायरा ही होता है कि वो इतने इतने डिसीजन ले सकते हैं करके। बाकी की चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, अभी भारत सरकार को ही इससे रिलेटेड स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे। मतलब स्ट्रिक्ट कदम मतलब क्या, तो ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। तो जितने भी कमोडिटीज से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है दोस्तों, वहाँ पे सरकार को क्या करना पड़ेगा, अभी अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस डालने पड़ेंगे। रेस्ट्रिक्शंस मतलब जो चीज़ें हम लोग देश से बाहर बेचते हैं उनके ऊपर ज़बरदस्त टैक्स लगाना पड़ेगा, ताकि वो देश से बाहर ज़्यादा ना जाए, और जो भी डीलर्स है वो डोमेस्टिक मार्केट में उसका डील करे, तो उसका ओवर सप्लाई हो जाए, तो वो कमोडिटी पर्टिकुलरली नीचे आ जाए। एंड जो ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं बड़े मात्रा में, उनके ऊपर भी ड्यूटीज़ लगते हैं, टैक्स लगते हैं, तो वहाँ पे जितना हो सके टैक्स को कम किया जाए, ताकि जो फॉरेन वाले जो जितने भी प्लेयर्स हैं, यस, वो इंडिया में आके बिजनेस करे, ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रोडक्ट्स का सप्लाई करे, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन को कूल डाउन होने के लिए मदद यहाँ पे हो सके। तो इस प्रकार की कोशिश अभी आने वाले समय में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी कब होगा वो एग्जैक्टली डेट किसको पता नहीं है, बट अगर हम लोग बात करें तो अभी कल क्या है, वेडनेसडे है। एंड यूजुअली हम लोगों ने देखा है दोस्तों, वेडनेसडे के दिन सरकार की कैबिनेट की बैठक होती है, ठीक है। अभी उसमें अलग अलग डिसीजंस लिए जाते हैं, बट जिस प्रकार से सऊदी ने अभी फिलहाल ये फैसला लिया है, इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एंड इलेक्शन ईयर को भी अगर हम लोग पकड़ कर बात करें, तो डेफिनेटली कल के दिन इनके जो मीटिंग का जो भी एजेंडा होता है उसमें इस मुद्दे को ज़रूर, चाहे 1 मिनट के लिए क्यों ना हो, इसको ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। एंड शायद से क्या पता कल के दिन ही सरकार कोई तुरंत फैसला ले ले, एटलीस्ट किसी पर्टिकुलर कमोडिटी से रिलेटेड अगर लगातार प्राइस वहाँ पे इन्फ्लेट हो रहा है तो उसको शांत करने के लिए तो ये सरकार को तो डिसीजन यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। तो शायद से कल के दिन हम लोग को ऐसा सरप्राइजिंग वाला खबर भी अगर देखने को मिले कि इस कमोडिटी से रिलेटेड सरकार ने ये रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए करके, तो भी हम लोगों को कोई चौंकने वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। तो देख लेते कि अभी आगे क्या होता है करके। बट ऑब्वियसली इस प्रकार से लगातार क्रूड का बढ़ना, एंड अगर ये 3 डिजिट तक चला जाता है, तो डेफिनेटली जो हम सपने देख रहे थे, एटलीस्ट मैं जो सपना देख रहा था कि रेट कट होगा, नज़दीक आ रहे, क्योंकि हम लोग न्यूट्रल गियर में भी चले गए थे, तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि सपने को आज नहीं तो कल तो पूरा होने ही वाला है। रेट कट तो आएंगे, बट हाँ, इसको अभी पोस्टपोन करना पड़ेगा, और आगे और आगे और आगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड अगर हम हमारे बाजार की अगर बात करें, निफ्टी की बात करें, तो इसके ऊपर इम्पैक्ट के लिए अगर हम लोग बात करें तो हाँ, अगर डाउ जोन्स में अगर कोई मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, मतलब अभी तक हमारे बाजार में ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस चल रहा है, ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न तो आपको पता ही है, अमेरिकन बाजार। अगर अमेरिकन बाजार में भी बहुत कुछ बड़ी बड़ी हलचलें हो जाती है, तो फिर हमारे निफ्टी में थोड़ा बहुत एग्रेसिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो हम इतना ही यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अभी की खबर है, ऑब्वियसली इतनी कुछ पॉजिटिव खबर यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। इसके चलते आरबीआई सरकार दोनों के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर यहाँ पे आने वाला है कि उनको बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अभी आरबीआई अभी आने वाली एमपीसी की भी बैठक रहेगी, ठीक है, अभी तक टाइम है, बट उसके बाद अभी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के कमेंट्रीज यहाँ पे सामने आते हैं। रेट हाइक के चांसेस तो कम ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि देखा जाएगा कि अभी नेक्स्ट हमारा
इन्फ्लेशन का डेटा भी आएगा इसी मंथ का, ठीक है, शायद से 12-13 के आसपास यहाँ पे आ जाए, तो वो एक बार देखना पड़ेगा कि किस हद तक चीज़ें कूल डाउन यहाँ पे होती है, तो एक थोड़ा सा राहत मिले आरबीआई को। एंड उसी के साथ साथ जैसे आपको बोला है कि सरकार के ऊपर तो प्रेशर क्रिएट होगा ही कि कुछ ना कुछ तो अभी उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना अगर ऐसी चीज़ें चलती रही तो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो धीमे धीमे करके हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ गए होंगे। एंड अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।